बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद आयशा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं फ्राइड चिकन स्टेक, जिसके लिए हमने ले ली चेस्ट पीस 2 ले लिए। उनको जो है वो पतला पतला सा काट लिया है। जितना पतला इनको हम कर सकते थे उतना पतला करके इनको हैमर के साथ कूट भी लिया है। ये देखिए कितना पतला है। ये ले लिए, ये 1 किलो के आसपास हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून ग्रेट की हुई प्याज, कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें। चलें इसको शुरू करते हैं। यह हम एक ट्रे ले लेंगे, उसके अंदर अपने पीसेस को रखेंगे। ये देखें कितने पतले मैंने कर दिए हैं। इस तरह अपने पतले कर लेने हैं। जितना पतला ये होगा उतने अच्छे से फ्लेवर इसके अंदर जाएगा। ये सोया सॉस डाल देंगे, सिरका डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। जितना पतला होगा उतना इसके अंदर फ्लेवर जाएगा। आप मैक्सिमम जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला इसको कर लें। सोया सॉस और सिरका लगा लिए मैंने इसको। इन चारों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इनको मिक्स करते हैं अच्छे से। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अभी इसके ऊपर हल्का हल्का सा लगा देंगे। पहले एक साइड पे लगाएंगे, फिर इसकी दूसरी साइड पलट के फिर उसके बिल्कुल ऊपर लगा देंगे। ये जो प्याज हमने ग्रेट किया हुआ ये भी हल्का हल्का सा लगा देंगे। हाँ जी, इसको मैरिनेट करके मैं आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी। अगर आप उसी टाइम बनाना चाहें तो उसी टाइम भी बनाएं। इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद मिलते हैं आपको। हाँ जी, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। 2 एग लेके उनको फेंट लेते हैं। और एक प्लेट में हमने मैदा ले लिया। चलें इसको शुरू करते हैं। एक पीस उठाएंगे, उसको मैदे में डिप करेंगे। इतना ज़्यादा नहीं लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल देंगे। अभी इसको अंडे में डालेंगे। अभी इसको दोबारा से मैदे में डालेंगे। अच्छे से इसको कोटिंग करके, और पैन मैंने ऊपर रखा हुआ है। 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के मैंने इसको रखा हुआ है मीडियम टू लो पे। अभी इसके अंदर डालते जाएंगे। हाँ जी, मैंने 3 डाल दिए हैं। 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको 5 मिनट के लिए एक साइड पे को पकाएंगे, 5 मिनट दूसरी साइड को। अभी 5 मिनट हम इस साइड को पका लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। मैं इसकी साइड पलटती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ये नीचे से हो गए या नहीं। हाँ माशाल्लाह, ये बड़े ज़बरदस्त हो गए। इसी तरह का कलर हमें चाहिए। दूसरे को भी पलट लेते हैं और जो लास्ट पे डाला था उसको भी पलट लेते हैं। और अगर आप इनको सेव करना चाहते हैं, आप इनको भी फ्राई नहीं करना चाहते, तो आप इनको पहले मैदा लगाएं, फिर अंडा लगाएं, फिर मैदा लगाएं और इनको जो है किसी भी थैली में डाल के आप इनको रख सकते हैं। जब दिल चाहे आप इनको निकालें, फ्राई करें। ये 5 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी पका लेंगे, फिर इनको निकाल लेते हैं। हाँ जी, 5-6 मिनट हो गए हैं दूसरी साइड को भी। अभी हम इसको जाली स्टैंड पे निकाल लेते हैं। इसी तरह सारे बना लेते हैं। हाँ जी, ये देखें हमारा लास्ट भी हो गया। इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए दोनों साइडें ज़बरदस्त इसकी पकी हुई हैं। इसको निकालते हैं। अभी इसी पैन में 1-2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी। उसके अंदर 3 टेबलस्पून मैदा डाल दूंगी, वही मैदा जो बचा हुआ है। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा इसको भून लेते हैं कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। हाँ जी, अभी 2 कप पानी लिया
उसके अंदर कनौर मैगी डाल लें आप, चिकन पाउडर है तो वो डाल लें। 1 कनौर मैगी मैंने डाली है। ये अभी पानी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको हल्का थिक होने तक पका लेते हैं। हाँ जी, इतना थिक हो गया। अब इसके अंदर आधा कप दूध डाल दूंगी। थोड़ा थिक होने तक इसको पका लेते हैं। ये बड़ी मज़ेदार ग्रेवी रेडी होगी इंशाल्लाह। ये देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त ये रेडी है। ये देखें इसकी थिकनेस देखें आप। ये ग्रेवी हमारी रेडी है। अभी हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। हाँ जी, ये देखें हमारा स्टेक कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। अभी हम इसको वेजी के साथ और ग्रेवी कह लें आप, सॉस कह लें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सॉस रेडी हुई है। सॉस बहुत सारा इसमें जाता है। इस तरह ऊपर डालते हैं और बहुत ही मज़े का ये लगता है। इतनी इसकी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और बताएं कि आपका स्टेक कैसा बना। अगर ये मेरी वीडियो पसंद है, शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।